नागा साधुओं और मुगलों के बीच संघर्ष की गाथा। गुरुजी अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। वह आज उन्हें नागा साधुओं के इतिहास की एक विशेष गाथा सुनाने वाले थे। उनकी आवाज में गहराई और ज्ञान था। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। नागा साधुओं की उत्पत्ति। प्यारे बच्चों, नागा साधु केवल तपस्वी नहीं थे, वे योद्धा भी थे। इनकी शुरुआत 8वीं सदी में हुई, जब आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए 10 संप्रदायों की स्थापना की। उन्होंने महसूस किया कि धर्म की रक्षा के लिए केवल ध्यान और भक्ति पर्याप्त नहीं है, इसके लिए बल और साहस भी चाहिए। इसलिए नागा साधुओं की परंपरा शुरू हुई। ये साधु कपड़ों का त्याग कर केवल भस्म लगाते थे और पूरी तरह से अपने तप और युद्ध कला को समर्पित रहते थे। उनकी ट्रेनिंग में तलवारबाजी, त्रिशूल चलाना, धनुर्विद्या और कुश्ती शामिल थी। मुगल काल में नागा साधुओं की भूमिका। गुरुजी ने थोड़ी देर रुककर कहा, अब मैं तुम्हें उस समय की कहानी सुनाऊंगा जब मुगलों का शासन था। 16वीं से 18वीं सदी के बीच मुगलों ने भारत में राज किया। कुछ मुगल शासक जैसे औरंगजेब हिंदू धर्मस्थलों और मंदिरों को निशाना बनाते थे। उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने की कोशिश की। यह देखकर नागा साधु चुप नहीं बैठे। वे धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और सोमनाथ जैसे प्रमुख मंदिरों की रक्षा में नागा साधुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा। क्या तुमने काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम सुना है? यह भगवान शिव का एक पवित्र स्थान है। जब औरंगजेब ने इसे तोड़ने का आदेश दिया तो नागा साधु इसे बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने मुगलों के सैनिकों से भिड़ंत की। हालांकि मंदिर का एक हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन साधुओं की बहादुरी ने यह सुनिश्चित किया कि इस स्थान की पवित्रता बनी रहे। हरिद्वार और कुंभ मेले की लड़ाई। गुरुजी आगे बोले, हरिद्वार भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। मुगलों के सैनिक तीर्थयात्रियों पर हमला करते थे और लूटपाट करते थे। नागा साधुओं ने इन तीर्थयात्रियों की रक्षा की। एक बार कुंभ मेले के दौरान मुगलों ने हरिद्वार पर हमला किया। यह 16वीं सदी की बात है। साधु संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे तलवार और त्रिशूल लेकर मुगलों से भिड़े। उनकी रणनीति और साहस के कारण मुगलों को पीछे हटना पड़ा। कुंभ मेला सही सलामत संपन्न हुआ। अखाड़ों की शक्ति और संगठन। नागा साधुओं का बल केवल उनके शरीर से नहीं, बल्कि उनके संगठित अखाड़ों से आता था, गुरुजी ने समझाया। अखाड़ा एक प्रकार का संगठन होता था जहां साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा जैसे बड़े संगठन थे। साधु सुबह ध्यान और योग करते और दिन भर तलवारबाजी, धनुर्विद्या और कुश्ती का अभ्यास करते। वे अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके पास शारीरिक शक्ति के साथ गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। गुरिल्ला युद्ध और मुगलों के खिलाफ जीत। गुरुजी ने कहा, नागा साधु मुगलों से सीधे युद्ध में उतरने की बजाय गुरिल्ला युद्ध करते थे। वे जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर अचानक हमला करते। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई बार नागा साधुओं ने मुगल चौकियों पर हमला किया। उन्होंने मुगलों के सैनिकों के हथियार छीन लिए और उनकी सेना को कमजोर कर दिया। यह उनके साहस और युद्ध कला का प्रमाण है। मुगल शासन का अंत और साधुओं का परिवर्तन। 18वीं सदी के अंत तक मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित की। अंग्रेजों ने नागा साधुओं की सैन्य शक्ति को खतरा माना। उन्होंने अखाड़ों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी, लेकिन नागा साधुओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ऊर्जा को धर्म प्रचार, समाज सेवा और धार्मिक आयोजनों में लगा दिया। आज भी कुंभ मेले में नागा साधुओं का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। उनकी उपस्थिति हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। गुरुजी का अंतिम संदेश। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, नागा साधुओं की यह कहानी केवल इतिहास नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अपने धर्म, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए हमें साहस और त्याग की आवश्यकता है। वे साधु हमारे लिए प्रेरणा हैं।
उनकी तरह हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए। गुरुजी की बात खत्म हुई और शिष्य सोचने लगे कि कैसे इन साधुओं ने अपनी आस्था और धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह गाथा केवल अतीत की नहीं बल्कि हमारी आत्मा को जगाने वाली है। यदि यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।